Hello friends, welcome to our channel. In this video I am going to discuss with you the reforms in capital market in India. Let's start. The Indian capital market has witnessed major reforms in decade of 90s and thereafter. इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए 1990 में और उसके बाद. The Government of India and SEBI has taken number of measures in order to improve the working of the Indian Stock Exchange. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन दोनों ने ही बहुत सारे मेजर्स लाए हैं स्टॉक एक्सचेंज में इम्प्रूव करने के लिए, और जो वर्किंग है स्टॉक एक्सचेंज की उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और मेजर्स बनाए गए हैं ताकि इसमें स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रेस हो सके और ये वाइब्रेंट हो सके ताकि ग्रो कर सके. इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, रिफॉर्म्स किए गए इसमें और मेजर्स लाए गए. द मेजर रिफॉर्म्स इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग. फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी. पहला रिफॉर्म्स जो लाया गया है कैपिटल मार्केट में वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी. सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1988 में, और इसको लीगल स्टेटस कब दिया गया था, 1992 में. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, जितनी भी उसकी वर्किंग है कैपिटल मार्केट की और स्टॉक मार्केट की उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना. मेन रीज़न क्यों लाया गया था, जो स्टॉक मार्केट था या कैपिटल मार्केट था इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था. तो इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि मतलब बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्स जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ हो रहा था. इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बॉडी बनाई, इसका नाम था सेबी. इसको क्यों बनाया गया था, जो इसके क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के लिए, तो ये बॉडी बनाई गई. सेकंड रिफॉर्म क्या हुआ कैपिटल मार्केट में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाई गई. 3 तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टार्ट की गई. पहली, द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड. पहली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी वो कौन सी थी, द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, CRISIL. इसको कब लाया गया था, 1988 में. दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA. इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1991 में. थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड. थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी स्टार्ट की गई, CARF, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड. ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी हेल्थ को चेक करना कि मतलब उनके फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या लाया गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए गाइड फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो एज ए इवेलुएटिंग द रिस्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. ये क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाते या इन्वेस्टमेंट करते, उनको गाइड करती है और उनको बताती है कि मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट में कितनी रिस्क है. तो ये क्या था, सेकंड रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया. थर्ड, ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस. Since June 2002, the NSE has introduced the derivative trading equities. जून 2000 से क्या हुआ कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. इन नवंबर 2001 इट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन. 2001 में क्या किया गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया. दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट हैव गिवन ए वैरायटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटल मार्केट. सो दिस इज द थर्ड रिफॉर्म इन द कैपिटल मार्केट. फोर्थ रिफॉर्म इन कैपिटल मार्केट, राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस.
ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द फिजिकल ट्रांजेक्शन विद द मोर पेपर वर्क इज़ रिड्यूस। जैसे जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा, लास्ट फ्यू ईयर से बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया में। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि कहते पहले जो हमारा होता था हम सारा वर्क मैनुअल करते थे, पेपर वर्क होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, तो क्या किया गया, जो क्या कहते पेपर वर्क था उसको रिड्यूस किया गया। नाउ पेपरलेस ट्रांजैक्शन आर इंक्रीज एट रैपिड रेट। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, जो पेपरलेस ट्रांजैक्शन को अब इंट्रोड्यूस किया गया। पहले मैनुअल वर्क होता था, अब पेपरलेस होता है, कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। थस इट हैज़ ए मेड इन्वेस्टिंग सेफर। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर की जो पैसा लगाया गया, इसको मतलब क्या किया गया, सेफ्टी मिलती है इससे इसको, और इनकरेज मोर पीपल टू जॉइन द कैपिटल मार्केट। और ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट में लोगों को इनकरेज करता है, मतलब उनको मोटिवेट करता है ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा कमा सकें। सारी मतलब ऑनलाइन सब कुछ हो गया, पेपरलेस वर्क हो गया अब। तो ये क्या था, राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बढ़ गई है। दिस इज़ द फोर्थ रिफॉर्म इन द कैपिटल मार्केट। फिफ्थ, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। अब क्या हो गया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है। इन द बिगनिंग वी वेयर डूइंग ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। पहले क्या हुआ करता था स्टॉक मार्केट में, आपको भी पता होगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा, शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी स्टॉक मार्केट में, आपको पता होगा पहले क्या होता था कि मतलब ब्रोकर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू हम क्या करते थे, अपने पैसे को मार्केट में लगाते थे। बट नाउ इट इज़ वेरी इजी टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ पीसी, मोबाइल और लैपटॉप। आजकल हम इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से और पीसी से, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनदर रिफॉर्म क्या आ गया कैपिटल मार्केट में, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज। द नंबर ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज इंडिया आर इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं। इनिशियली इन इंडिया द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द मेन एक्सचेंज, बट नाउ आफ्टर द सेटिंग अप द NSE OTCEI स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। पहले क्या था, इंडिया में एक ही स्टॉक एक्सचेंज था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या कहा जाता था, मेन स्टॉक एक्सचेंज माना जाता था इंडिया के। इसके बाद क्या इस्टेब्लिश किया गया, इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया गया और OTCEI एस्टेब्लिश किया गया। एंड स्टॉक एक्सचेंज है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और स्टॉक एक्सचेंज धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा इंडिया में। तो मतलब इसकी ग्रोथ होने लगी। तो ये क्या था, अनदर रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।